Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th Civics, Chapter 4 Working Institutions. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले देखेंगे प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएम का। एंड यर देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर भी हम देखेंगे जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रेजिडेंट है जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, बट द प्रेजिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन शी लाइक। लेकिन वो हर किसी को भी ऐसा नहीं है कि प्रेजिडेंट को अगर राइट है पीएम बनाने का तो वो किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, नहीं। मतलब शी या ही जो भी है उसको मतलब इतना राइट नहीं है प्रेसिडेंट को किसी को भी उठा के कर देंगे। एक प्रोसीजर है, यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उस मेजॉरिटी पार्टी के या कॉलिशन ऑफ पार्टीज़ के जो लीडर हैं उसी को एज अ पीएम एज अ उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट कमांड अ मेजोरिटी इन लोकसभा, जिसे लोकसभा के अंदर मेजोरिटी मिली है जिस पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी बनेगी, और जो कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर मेजोरिटी से या कॉलिजन से आई हो, यानी जो मिली जुली सरकार है, यानी एक से अधिक जो पार्टीज़ हैं मिलकर गठबंधन कर कर क्या बनाती हैं, पार्टी बनाती हैं। तो कॉलिशन गवर्नमेंट हो गई या फिर उसकी मेजॉरिटी पार्टी, दोनों में से किसी में से भी प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। और किसको चुना जा सकता है, ना जिसको मेजोरिटी मिली हो। नो सिंगल पार्टी अलायंस। अगर कोई पार्टी सिंगल को, इन केस अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है या अलायंस को भी नहीं मिली है मेजोरिटी, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उस पर्सन को जो सबसे ज़्यादा लाइकली होगा, वो मेजोरिटी सपोर्ट को ज़्यादा गेट करेगा, यानी जिसको ज़्यादा मेजोरिटी सपोर्ट मिलेगा तो फिर प्रेसिडेंट उस पर्सन को एज ए पीएम सिलेक्ट करेगा। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेनर। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, पीरियड नहीं है मिनिस्टर का। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू भी वर्क कर सकता है, जब तक कर सकता है जब तक कि उसकी पार्टी की मेजोरिटी है पीएम की, और जब तक कॉलिजन या फिर मेजोरिटी पार्टी दोनों में से जो भी रहेगी उसकी पार्टी का वो पीएम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई टाइम पीरियड फिक्स है। After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other ministers on the advice of the Prime Minister. अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं दूसरे मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, किसकी उस पे एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। द मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कॉलिजन। तो अब ये मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कहाँ से हो सकते हैं, कॉलिजन के भी हो सकते हैं, और जो मेजोरिटी पार्टी है उसमें से भी लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी पार्टी है उसमें से लिए जा सकते हैं मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर इस बात के लिए वो फ्री हैं, किसी को भी मिनिस्टर के लिए चूज़ कर सकते हैं जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं ओनली। Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person as a get elected to one of the house of parliament within 6 months of appointment as a minister. That means in case अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, जैसे लोकसभा के अंदर टोटल सीट हैं 543, तो उसमें से 2 एंग्लो इंडियन के लिए हैं, दैट मीन जिसे प्रेसिडेंट क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। और ऐसे ही स्टेट में भी अगर सीट हमारे पास 245 है तो उसमें 233 तो ठीक है इलेक्टेड पर्सन है, लेकिन जो 12 सीट हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं, वो सिलेक्ट करेगा स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, या फिर साइंस से, साइंटिफिक जो हैं और भी मेंबर हो सकते हैं फील्ड के, तो उनको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर सेलेक्ट करके भेज सकते हैं और वो मिनिस्टर बन सकते हैं। बट एक शर्त है कि उनको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का वो बनना पड़ेगा, इलेक्ट होकर
दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में उसे एज ए मिनिस्टर अपॉइंट होना पड़ेगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक एग्जाम्पल हैं जो कि स्पोर्ट्स से हैं, और वो प्रेसिडेंट ने उनको सिलेक्ट करा क्योंकि उनके पास राइट्स है। टोटल सीट में से जो सीट हैं उसमें से अगर लोकसभा में देखें तो 2 सीट्स हैं, और राज्यसभा में देखें तो यानी जो स्टेट, तो स्टेट में अगर देखें तो हम राज्यसभा में देखें तो हमारे पास कितना होगा, 233 में से 233 तो नॉर्मल है, और 12 जो हैं वो कौन सी वाली हैं, जो कि प्रेसिडेंट के पास सिक्योर हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ ऑफिशियल नेम फॉर बॉडी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हम बोल सकते हैं ये एक ऑफिशियल नेम है इस बॉडी के लिए, दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स। के अंदर सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, एंड यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग उनकी रैंक होती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री आर यूज, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर कौन आते हैं, जो यूजुअली टॉप लेवल के लीडर होते हैं जो रूलिंग पार्टी में, और इस पार्टी में जो इंचार्ज होंगे मेजर मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज होंगी इनके अंडर कंट्रोल में होगी, जो जैसे कि हम फॉरेन का और फॉरेन मिनिस्ट्री देख सकते हैं, डिफेंस देख सकते हैं, लाइक दैट। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मीटिंग करते हैं। कैबिनेट जो भी हैं द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजन, मीट किस लिए मिलते हैं, डिसीजन लेने के लिए, और नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे कि भाई हाँ हमें मीटिंग करनी है, और फिर वो डिसीजन ले सकते हैं मिलकर। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स जो कैबिनेट है वो एक रिंग है, इनर रिंग बोल सकते हैं, यानी आउटर रिंग में हम देख रहे हैं 80 या 60 मेंबर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, लेकिन कैबिनेट में देखें तो हम जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेजर मिनिस्ट्री में आते हैं वो 25 मिनिस्टर्स हैं जो कि टॉप लेवल पे हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, अगर जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट उनको चार्ज मिला होता है, वो छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज़ के लिए उनको चार्ज दिया जाता है, और पार्टिसिपेट करना कैबिनेट मीटिंग में उनको जब स्पेशल इनवाइट किया जाएगा तभी वो कैबिनेट मीटिंग में ले सकते हैं पार्टिसिपेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन हाँ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं, अगर वो हेल्प मांगते हैं किसी काम के लिए तो वो कर सकते हैं उनके साथ। And not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything. The decisions are taken in cabinet meetings. हाँ अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी मिनिस्टर एक साथ रेगुलर मीटिंग करें, डिस्कस करें, डिसीजन लें और कैबिनेट मीटिंग के अंदर, तो इसीलिए क्या किया जाता है, दैट इज़ वाई जो है मतलब उसके अंदर जो मीटिंग्स होती हैं, दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसीलिए कहा जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मोस्ट कंट्रीज़ में उनको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है वो कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट के इक्वल है, क्योंकि कैबिनेट वर्क करता है एज ए टीम, और मिनिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट व्यू और उनकी अलग अलग ओपिनियन होती है, लेकिन फिर भी सभी के सभी जिम्मेदारी लेते हैं कैबिनेट के अंदर जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, यानी ऑन अप, यानी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी डिसीजन कैबिनेट में लिए जाएंगे वो क्या नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। कोई भी मिनिस्टर जो है उन मेजॉरिटी पार्टी का ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट के, यानी जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, इवन इफ़ इट अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे किसी और डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का ही कोई डिसीजन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते उनके कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरी, हर मिनिस्ट्री के पास एक सेक्रेटरीज होता है, सचिव कौन होता है, जो सेक्रेटरी है यानी सचिवालय में जो सचिव होते हैं वो हैं, और प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उनको मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। कैबिनेट एज अ टीम वर्क करती है एंड असिस्ट बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी जो सचिवालय है कैबिनेट सचिवालय वो कैबिनेट एज अ टीम जो है किसके द्वारा असिस्ट की जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरीट द्वारा की जाती है, यानी कैबिनेट को एज अ टीम परफॉर्म करना या उसकी मदद करना एक किसका काम है, कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम है, जिससे कि कैबिनेट के अंदर सब लोग मिलकर काम कर सकें और डिसीजन
के लिए जो भी सर्विस चाहिए होगी ये प्रोवाइड कराते हैं। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, और ये इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं अलग अलग सिविल सर्वेंट्स, और जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में जो भी वो वर्क कर रहे हैं या डिसीजन लेंगे, ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट हो सके, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से काम होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे पावर्स ऑफ द। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।